नई चीज देखते हैं। नई चीज मतलब कैसा है, मैं स्विच तो खत्म आज कर देंगे हम लोग, लेकिन आज तक हम कई बार इफ पढ़ते आए। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिखते थे ना, इंट ए इज इक्व टू 20 कॉमा बी इज इक्व टू 10, ऐसा हम लोग लिखते थे। हम लोग इफ कंडीशन में चेक करते थे। या फिर एक और ले लेता हूँ, सी इज इक्व टू सी इज इक्व टू 5 ले लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी एंड या ओके, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा, और प्रिंट एफ हेलो। इस तरह से मैं लिख देता हूं। एक्चुअली हमें क्या लगता था, एक्चुअली हमें क्या लगता था कि कंडीशन जो चेक करता है ये इफ चेक करता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कभी इफ ने कंडीशन चेक किया ही नहीं, कभी इफ ने कंडीशन चेक किया ही नहीं। एक्चुअली कंडीशन कोई और चेक करता था, और यहाँ पे अगर वो कंडीशन ट्रू होती है ना, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू की जगह रिप्लेस हो जाता था, रिप्लेस हो जाता था। एक्चुअली उसका मैं नीचे लिख रहा हूं, जैसे इफ वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाता था 1 m%। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी जगह रिप्लेस हो जाता था 1। और अगर आप देखोगे ट्रुथ टेबल के हिसाब से, ट्रुथ टेबल के हिसाब से 1 and 1, तो आंसर कितना आएगा 1। तो ये दोनों 1 1 मिलके फाइनली फाइनली बनता था 1। और इफ को ये समझता था, इफ को डेनिस रिची ने ये लॉजिक लगाया था कि अगर 1 होगा तो अंदर आने देना, और 1 नहीं होगा तो अंदर मत आने देना। तो आज तक इफ के जितने भी प्रोग्राम्स हुए, जितने भी, उसमें जो कंडीशन होती थी वो कभी इफ चेक नहीं करता था। इफ को सिर्फ एक ही चीज समझती थी, 1 या तो फिर 0। अगर 1 होगा तो अंदर आने देना। तो डेनिस रिची ने इफ को दरवाजे में बिठा दिया और बोला अगर आपको 1 मिले तो कंडीशन के अंदर आने देना, वरना उसे अंदर मत आने देना। सेम चीज सर, सेम चीज अगर हम बात करते हैं, सेम चीज अगर हम बात करते हैं, लेते हैं वाइल लूप को लेके। कोई भी लूप, सपोज करो मैं वाइल लूप लेता हूं। मैं कुछ ऐसा लिखता था सर, मैं जाता था और बोलता था इंट आई इज इक्व टू 1 लेता था। उसके बाद मैं जाता था और बोलता था वाइल आई लेस देन इज इक्व टू 5। फिर क्या करेगा, अंदर आएगा और क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आई को प्रिंट कर दो, आई इज इक्व टू आई प्लस 1। अब क्या होता है देखो सर, फिर वही चीज, आई की वैल्यू कितनी है 1, वाइल कंडीशन चेक कर रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, क्या करेगा, प्रिंट करेगा इंक्रीमेंट। मैंने आज तक आपको यही पढ़ाया सर, लेकिन जिस तरह से मैंने इफ के बारे में बताया वैसे ही बोलता हूं कि कंडीशन वाइल चेक नहीं करता सर, कंडीशन वाइल चेक नहीं करता। एक्चुअली ये चेक कोई और करता है। तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, तो ये रिप्लेस हो जाता है 1 से। और डेनिस रिची ने वाइल को बताया 1 मतलब ट्रू है, और जब तक 1 रहेगा तब तक वो अंदर आएगा। तो पहली बार 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, अगली बार कितना हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, क्या होगा, फिर 1 होगा। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 मतलब रिटर्न करेगा 1, तो वाइल को समझता है 1, 1 मतलब अंदर आना। फिर इंक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये फिर 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो वाइल को कंडीशन नहीं समझ रही, वाइल को सिर्फ समझ रहा है 1, अंदर आएगा 3 को प्रिंट करेगा। उसके बाद 4 लेस देन इक्वल टू 5 क्या करेगा, कंडीशन ट्रू, तो रिप्लेस हो जाएगा 1 से, तो अंदर आएगा, अंदर आएगा, क्या करेगा, प्रिंट करेगा। 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल, तो फिर से रिप्लेस हो जाएगा 1 से। तो वाइल को 1 समझता है सर, 0 मतलब फॉल्स, नहीं आएगा, अंदर आएगा। अब फिर से 6 लेस देन इक्वल टू 5, 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन जो हो जाएगा फॉल्स। तो जब फॉल्स होगा ना तो यहां आ जाएगा 0, लेकिन वाइल को 1 बोला तो अंदर आएगा, वाइल को 0 बोला तो अंदर नहीं आएगा। मुझे बताइए सर, सबसे पहले ये चीज आपको समझ में आई क्या, अपूर्वा, भाग्यश्री, वैदेही, आफरीन? यस सर। ठीक है। तो मतलब चाहे वो वाइल हो, चाहे वो इफ हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो,
उसको जैसे मैंने यहाँ भी इफ बताया, तो इफ कंडीशन चेक नहीं करता, ये रिटर्न करता है वन, ये रिटर्न करता है वन, वन 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 ट्रुथ टेबल के हिसाब से आता है वन, तो इफ को समझता है वन और जीरो, अगर वन होगा तो अंदर आना, वन नहीं होगा तो अंदर नहीं आना, वन का मतलब होता है अंदर आना, वाइल को भी यही समझता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजंस ये है। स्विच अगर आपको याद होगा तो कल हमने एक प्रोग्राम किया था, वो ये वाला वाइल लूप वाला, देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जरा याद करो आप। जब मैं रन करता हूं, मैं डालता हूं प्लस 1122, देखो आंसर आ गया। अब मुझे अगर माइनस भी करना है तो मुझे फिर से दोबारा रन करना पड़ेगा। अब मैं माइनस लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो फिर मैं रन कर रहा हूं और फिर मैं वैल्यू डाल रहा हूं और फिर आंसर आए। मैं क्या चाहता हूं, ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं मैं एक बार प्रोग्राम रन करूं और मेरा प्रोग्राम तब तक चलता रहे जब तक मैं ना बोलूं कि बाहर आए करके, मेरी चॉइस के हिसाब से चलता रहे। एक बार हर बार के लिए मुझे रन करना पड़ रहा है। तो देखो सर, मैं क्या करता हूं, एक बार रन करने के बाद मतलब रन करने के बाद मेरे से हर बार चॉइस पूछे, और जब तक मेरे से ना पूछे भैया हो गया एग्जिट हो जाओ, तब वो बाहर आना चाहिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चॉइस तक एज इट इज रख रहा हूँ, एक वाइल लूप लिखता हूं। मुझे बताइए सर, वाइल वन का मतलब क्या होगा? कभी फॉल्स होगा? नहीं होगा ना, वाइल हमेशा ट्रू होगा ना। तो हमेशा ये वाइल के अंदर मैंने स्विच लिख दिया, स्विच लिखने का मतलब कभी फॉल्स होगा ही नहीं, और कभी फॉल्स होगा ही नहीं तो कभी लूप के बाहर वो आएगा ही नहीं, चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा वो लूप। इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा लूप। अब देखो सर, ये स्विच लिया, स्विच के बाहर वाइल है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। अब देखो सर, मैं क्या करता हूं, वाइल के अंदर एक बार आया तो कभी बाहर नहीं जाएगा, करेक्ट है। तो ये जो चॉइस देख रहे हो सर आप, ये चॉइस भी मैं यहां से हटा देता हूं। मैं वाइल वन बोलता हूं, और वाइल वन आने के बाद मैं यहां लिख लेता हूं इंटर यूर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ई फॉर एग्जिट, स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ सी m% ऑफ चॉइस, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखो सर क्या होगा, ई फॉर एग्जिट है, इतने केसेस लिखे हैं, ये केस के बाद मैं क्या कर देता हूँ, एक केस और ऐड कर देता हूँ, केस ई, ई फॉर एग्जिट। मैं जाता हूँ यहाँ जाके लिख देता हूँ एग्जिट, जीरो लिखो वन लिखो चलेगा कुछ, एग्जिट मतलब टोटल बाहर आ जाएगा, एग्जिट मतलब टोटल बाहर आ जाएगा। तो देखो सर, मैं जाता हूँ एज इट इज है, बस जब मेरा जैसे ही चॉइस वेरिएबल डिक्लेयर होगा, वाइल वन अंदर आएगा, मेरे से पूछेगा इंटर द चॉइस, मेरे से पूछेगा इंटर द चॉइस, चॉइस में डालूंगा, सपोज मैंने डाला प्लस, प्लस डाला तो क्या होगा, ये प्लस को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जो ये ब्रेक है, ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक तो सिर्फ इसके लिए काम करेगा ना, ये इसके लिए काम करेगा, इससे बाहर थोड़ी आ पाएगा, इससे बाहर। तो फिर ये ऊपर जाएगा ये वाइल के पास, तो वाइल फिर इसको नीचे भेज देगा, फिर इंटर द चॉइस। अगर मैंने माइनस डाला, अगर मैंने क्या किया, माइनस डाल दिया, अगर मैंने माइनस डाल दिया तो फिर माइनस के पास जाएगा ब्रेक, ये ब्रेक क्या करेगा, इस स्विच से बाहर लाएगा ना, इस लूप से तो नहीं लाएगा।
तो क्या होगा, फिर वो पूछेगा इंटर द चॉइस, और ये चलता रहेगा कब तक, जब तक मैं क्या नहीं प्रेस कर दूंगा, जब तक मैं प्रेस नहीं कर दूंगा ई। ई, तो एग्जिट जैसे ही मैं कर दूंगा सीधा, वो कितने भी ब्रेक हो सीधा बाहर आ जाएगा। चलिए मैं रन करके दिखाता हूं। अभी भी एक प्रॉब्लम है हमारे प्रोग्राम में, बताता हूं क्या। जैसे मैं बोल देता हूं प्लस, ध्यान देना, 11 22, ध्यान देना, आंसर आया। ये देखो आंसर आने का अपने आप ये क्यों बोल रहा है इंटर द चॉइस, बोला और ई फॉर एग्जिट, और अपने आप लिख के देखो विंटर द चॉइस तक ठीक है, आगे लिख के क्या आता है, इनवैलिड चॉइस। मैंने कोई चॉइस डाला ही नहीं और बोलता है इनवैलिड चॉइस। और फिर बोलता है, फिर मैं माइनस लेता हूं, मैं 44 33, देखो आंसर आया, फिर यूर चॉइस बोलता है, इंटर यूर चॉइस, और उसके बाद फिर क्या बोलता है, इनवैलिड चॉइस। अरे मैंने डाला ही नहीं तो इनवैलिड चॉइस कहां से आएगी, इसके पीछे रीजन है, बताता हूं। पहले मैं ई लिखता हूं, ई फॉर एग्जिट, देखो बाहर आ गया। सर प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूं। इंटर द चॉइस, सर मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे रीजंस क्या है। उसके पीछे रीजन ये है सर कि जब हम कोई कैरेक्टर को स्कैन करते हैं, तो कैरेक्टर जो होता है ना, उसके लिए हमें क्लियर करने के लिए एफ फ्लश, ये एक एडिशनल चीज लिखनी पड़ती है। तो क्या होता है ना, मेमोरी में ना अननेसेसरी वर्ड रह जाते हैं जो कैरेक्टर हम इनपुट करते हैं। जैसे जब भी हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं और मल्टीपल टाइम लूप में करते हैं, ये एफ फ्लैश क्या कर देता है, वो अननेसेसरी जो वर्ड रहते हैं मेमोरी से, इन मेमोरी से, वो रिमूव कर देता है, वो रिमूव कर देता है। इसीलिए हमें ये चीजें लिखनी पड़ती है। अब देखिए मैं रन कर देता हूं। अच्छा एफ फ्लश लिखा है, तो हेडर फाइल देना पड़ेगा। हैश इंक्लूड io.h, अनरीचेबल कोड शायद ऊपर ही लिखना पड़ेगा मेरे को, शायद वो यहाँ ले नहीं रहा है, एकदम टॉप में ही लिखना पड़ेगा मुझे लगता है। क्या प्रॉब्लम है, डिफॉल्ट तो लिखा है, ई फॉर एग्जिट भी लिखा है, सेकंड एरर देखना है, एफ फ्लश। अच्छा एक सेकंड, अच्छा फ्लश लिखा हूं ना, एफ फ्लश चाहिए था एक्चुअली सर, हाँ रॉ सॉरी, एफ फ्लश। अब देखो रन कर देता है, इंटर द चॉइस, अब मैं प्लस डालता हूँ, देखो 11 22, देखो आंसर भी आया। अब बराबर पूछ रहा, अब इनवैलिड चॉइस आ रहा है क्या, नहीं, देखो माइनस 44 33, आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन देखो, डिवीजन, अब अगर मैं ई प्रेस करूंगा सर, तो देखो अब बार बार रन करना पड़ा क्या मुझे, नहीं, मुझे बार बार रन नहीं करना पड़ा और मेरा काम हो गया, और अब एग्जिट हो जाएगा सर। तो इस तरह से मेरा ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे आपको स्विच का ये भी एक प्रोग्राम आपको बताना था। मैं जाता हूँ, ऐड कर देते हैं, और हम प्रोग्राम ले लेते हैं।
अब देख सकते हैं इस तरह से। तो सर यहाँ पे हमारे स्विच केसेस भी खत्म होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं फिर। अ, मैं आपको दो टॉपिक और बता देता हूँ, छोटे छोटे हैं। पहला आता है ब्रेक और सेकंड आता है कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू देखो कैसे काम करता है। हमेशा याद रखना, ब्रेक दो ही जगह यूज होता है। ब्रेक जो यूज होता है वो दो ही जगह यूज होता है। वी आर यूज वी आर यूज ब्रेक इन टू प्लेसेस, जो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। टू प्लेसेस, फर्स्ट वन इज लूप एंड स्विच केसेस। लूप और स्विच केसेस की जगह पे क्या होता है, ब्रेक का यूज होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, i फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 5, i प्लस प्लस मैं लिखता हूं और मैं बोल देता हूं कि प्रिंट करो परसेंटेज ऑफ d कॉमा i, ऐसा लिख दो। और मैं ये बोल देता हूं कि जब i की वैल्यू, इफ i इज इक्वल टू 4, जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, तो क्या कर देना, ब्रेक कर देना। क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ब्रेक कर देना सर। तो कहने का मतलब ये है, i 1 लेस देन 1 से लेके कहां तक चलो, 5 तक चलो। अब क्या होता है, पहली बार i की वैल्यू 1 होगी, क्या 1 इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो क्या अंदर आएगा, नहीं आएगा। 1 को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आउटपुट में 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 2 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 2 इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो क्या अंदर आएगा, क्या नहीं आएगा। सीधा क्या करेगा, जाएगा और 2 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद 3 लेस देन इक्वल टू 5, नहीं आएगा, 3 को प्रिंट कर देगा। 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, एग्जिस्टिंग लूप से बाहर करता है। कौन से लूप से, एग्जिस्टिंग लूप से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। आगे वो एग्जीक्यूट करने नहीं देता, वो बाहर आ जाएगा। एक और चीज, अगर कोई लूप है, अगर कोई लूप है, अज्यूम करो कोई भी लूप है, इसके अंदर जो भी लॉजिक आपने लिखा हुआ है, जो भी लॉजिक है, उसके अंदर एक और लूप है, एक और लूप है, इस तरह से। ये बात समझ लेना अच्छे से। अगर इसके अंदर आपने जो भी लॉजिक लिखा है, जो भी लॉजिक लिखा है, और अगर आपने यहाँ पे ब्रेक लिखा है, अगर आपने यहाँ पे ब्रेक लिखा है, तो ये याद रखना सर, ये जो ब्रेक है, ये इसी के लिए काम करेगा। ये इस ब्रेक से, तो ये ब्रेक इस लूप से तो बाहर ले आएगा, लेकिन इस लूप से बाहर नहीं ला पाएगा। अगर इस लूप से भी आपको बाहर आना है, तो ये ब्रेक इससे बाहर ले आएगा, और इस लूप से भी बाहर आना है आपको, तो यहां पे आपको दोबारा से सेपरेटली उसके लिए अलग से ब्रेक देना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो ये ब्रेक इसके लिए काम करेगा, लेकिन इसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि एक ब्रेक एक ही लूप के लिए वर्क कर सकता है। अगर आपको उसके बाद इससे भी बाहर आना इस लूप से, तो इस लूप में भी देना पड़ेगा। सर हम इसी के नीचे नहीं लिख सकते, अरे सर इसके नीचे तो तब लिखोगे जब ये एग्जीक्यूट होगा, ये तो ब्रेक कर देगा तो सीधा लूप से बाहर आ जाएगा ना। तो इस लूप के लिए आपको उसके लिए अलग से सेपरेट ब्रेक देना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अब मैं बात करता हूं कंटिन्यू की। कंटिन्यू कैसे वर्क करता है, देखिए। कंटिन्यू मैं जाता हूं फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, अंदर जाएगा। अब मैं बोलता हूं कि इफ i इज इक्वल टू 3, ध्यान देना, i इज इक्वल टू 3, कंटिन्यू
क्या हुआ, अब देखो ध्यान दो, मैं जाता हूं i इज इक्वल टू 3 मैंने बोला। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहाँ कंटिन्यू की जगह ब्रेक होता सर, अगर यहाँ कंटिन्यू की जगह ब्रेक होता तो पता है सर क्या होता, जैसे ही i की वैल्यू 3 होती 2 तक तो प्रिंट करता, लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 3 होती ना ब्रेक कर देगा, ब्रेक मतलब लूप से बाहर लेके आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रेक की जगह मैंने कंटिन्यू लिख दिया तो उसका बिहेवियर देखो कैसा होता है, आउटपुट में जाएगा, पहली बार आए 1 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ क्या 1 इक्वल टू 3 या नहीं है, अंदर नहीं आएगा, 1 को प्रिंट कर दो। 2 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 2 इक्वल टू 3 या नहीं है, 2 को प्रिंट कर दो। 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, 3 इक्वल टू 3, यस यस, और उसने लिख दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है अगर इसके नीचे कोई लॉजिक होगा, इस कंटिन्यू के बाद अगर कोई भी लॉजिक होगा तो उसे एग्जीक्यूट नहीं करना, लूप चलने देना, लूप चलने देना। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगी जब i की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि कंटिन्यू चला, कंटिन्यू उसको नीचे की बजाय फिर से ऊपर ले गया। अब i की वैल्यू कर दी 4, तो क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, अंदर आएगा, क्या 4 इक्वल टू 3 या नहीं है, अब 4 को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो अंदर आएगा, 5 इक्वल टू 3 है, नहीं है, नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, क्या करेगा 5 को प्रिंट करेगा। 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, इस तरह से ये प्रिंट करेगा। कल को चल के i इक्वल टू 3 लिखा रहता और i इज इक्वल टू 4 भी लिख दिया रहता, 4 भी लिख दिया रहता, तो क्या होता, क्या पहली बार 1 लेस देन 5 अंदर आएगा, लेकिन ये ट्रू नहीं होगा, 2 लेस देन 5 ये ट्रू नहीं होगा, 3 i इक्वल टू 3 हाँ कंटिन्यू, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, लॉजिक नीचे का एक लाइन नहीं कितनी भी लाइनों एग्जीक्यूट नहीं होगी, सीधी ऊपर जाएगा। 4 लेस देन इक्वल टू 5, क्या i इक्वल टू 4 हाँ है, फिर कंटिन्यू बोला तो फिर अंदर नहीं आए, मतलब नीचे का लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा ऊपर जाएगा। 5 लेस देन इक्वल टू 5 क्या करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा। इस तरह से हमारे प्रोग्राम में ये आउटपुट आ जाएगा, तो ये वर्क करता है कंटिन्यू। तो किसी लॉजिक को कभी कोई स्किप करना है, लॉजिक लूप चलने देना है लेकिन कुछ हमें स्किप करना है, तो ऐसे केस में हम किसका यूज करते हैं, हम कंटिन्यू का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सर मुझे बताइए, आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री, वैदेही, वैशाली, समझ में आया ब्रेक और कंटिन्यू कैसे वर्क कर रहे हैं? यस सर। यस सर। वैशाली आपको समझा प्रॉपर? यस सर। सर ये है अपने ब्रेक और कंटिन्यू, नया टॉपिक है सर, कल से स्टार्ट करेंगे। कल से मैं लेने वाला हूँ फंक्शंस, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कल से, क्योंकि हमारा स्विच केस भी हो गया, तो कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर पॉइंटर्स देखेंगे हम किस तरह से वर्क करता है, और फिर अरेज हैं। तो अभी हमारे जो मेन टॉपिक बच रहे हैं, फंक्शंस हैं, पॉइंटर्स हैं, अरेज हैं और स्ट्रक्चर है, ऐसी 4 चीजें बड़ी हैं, और फाइल हैंडलिंग है, बड़े टॉपिक।